हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 10 कामचोर का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। इसका उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं करते थे और आलसी तथा कामचोर हो गए थे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनका हर काम नौकरों के भरोसे था, स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते थे, बस खा खाकर मोटे हो रहे थे। प्रश्न 2 है, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। इसका उत्तर है कि बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की निम्न दशा हुई। घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया, झाड़ू टूट चुकी थी और केवल उसकी सीकें बची थी। घर के बर्तन, भगोने, बाल्टी, तसले, लोटे, कटोरे सब इधर उधर फैले थे। घर में भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थीं। दाल, चादर, दुपट्टे, दूध, झाड़ू, सब्जियों आदि का नुकसान हुआ था। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। या तो मुझे रख लो या बच्चा राज कायम कर लो, यह बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों ने तनख्वाह की लालच में काम करने की ठान ली, पर उन्होंने काम के नाम पर इतनी अव्यवस्था फैला दी कि ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा ने कह दिया कि या तो बच्चे काम कर लें या उन्हें काम करने दिया जाए, और वे अपने मायके आगरा जाने की धमकी देने लगीं। अब्बा ने उन बच्चों को पुनः किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दे दी। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे न छोड़ें। बच्चों को बचपन से ही छोटे मोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए। उन्हें काम तथा श्रम की महत्ता बतानी चाहिए। काम में उनकी रुचि पैदा की जानी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर, आलसी एवं माँ बाप के लिए बोझ न बने। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसका उत्तर है कि बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रश्न 1, कहानी से आगे का प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप ही उन्हें करना आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर है कि घर के सामान्य कामकाज हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा घर का वातावरण भी सुखद बन जाता है। घर के व्यक्तियों को काम करता देख छोटे बच्चों में भी काम करने की आदत खुद विकसित हो जाती है। वे काम चोरी और आलस्यपन की प्रवृत्ति से बच जाते हैं। प्रश्न 2, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। इसका उत्तर है कि भरा पूरा परिवार निम्नलिखित स्थितियों में सुखद बन सकता है जब घर का प्रत्येक सदस्य बिना बोझ समझे मन लगाकर काम करे, काम को पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से करे, अपने कामों की तुलना न करे। इसके अलावा कामचोर कहानी के आधार पर यह भी कह सकते हैं कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत पैदा की जानी चाहिए, अन्यथा उन पर अचानक जिम्मेदारी डालने से वे काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। भरा पूरा परिवार दुखद तब बन जाता है जब लोग काम को स्वार्थ के कारण करते हैं और अपने काम की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। प्रश्न 3, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार, कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है
कि कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है कि बड़े होते बच्चे माता पिता के काम में सहयोगी बन सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से उनके कार्यों में हाथ बटाएं, अपने हिस्से के काम के प्रति उत्तरदायी हों तथा काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार तब हो सकते हैं जब वे प्रत्येक काम के लिए माँ बाप पर निर्भर रहें। कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे। वे आलसी तथा निकम्मे बन गए थे। उनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई थी। वे खा खाकर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए भार बन गए थे। प्रश्न 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? तो कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है क्योंकि कहानी में एक बड़े परिवार की बात की गई है जो संयुक्त परिवार की पहचान है। इस तरह के दोनों परिवारों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। पहला, एकल परिवार में बच्चों के साथ उनके माता पिता ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा चाचा चाची, दादा दादी, बुआ मौसी तथा उनके बच्चे भी रहते हैं। दूसरा है, एकल परिवार में माता पिता के काम पर चले जाने पर बच्चे अकेले रह जाते हैं तथा स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में वे अकेले नहीं रहते हैं। तीसरा है, एकल परिवार के बच्चों में समाजीकरण नहीं हो पाता, जबकि संयुक्त परिवार में बच्चे अन्य सदस्यों के बीच इसे सीख जाते हैं तथा वे दादा नानी दादी के साथ बड़े होते हैं। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1 है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है? विचार कीजिए। इसका उत्तर है कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। पहला है, जब नौकर काम को निष्ठापूर्वक न करे तथा काम चोरी करे। दूसरा है, जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। तीसरा है, घर की आय में अचानक कमी आ जाए तथा यह कमी दीर्घकाल तक बने रहने की संभावना हो, या घर के सभी सदस्य अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने लगे तथा बड़ों के काम में भी हाथ बटाने लगे। प्रश्न 2 है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसका उत्तर है कि मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि समय अभाव के कारण माता पिता उनका काम स्वयं न कर पाते होंगे तथा बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे। बच्चों को काम का महत्व न बताया गया होगा, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते हों। वे सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा और माता पिता द्वारा बचपन से ही उनमें काम करने की आदत नहीं डाली गई होगी। उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए प्रेरित किया जाए तथा उनके साथ स्वयं भी काम किया जाए ताकि वे बड़ों को काम करते हुए देखकर प्रेरित हों। उन्हें शारीरिक श्रम की महत्ता तथा स्वास्थ्य, परिवार तथा समाज के लिए काम करना कितना उपयोगी है, इसे समझाना। उन्हें प्रेरक प्रसंग, महापुरुषों की जीवनियाँ तथा पंचतंत्र कहानियों के माध्यम से कार्य की महत्ता को समझाना चाहिए। प्रश्न 3 है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो छात्र महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ें तथा उनकी सुव्यवस्थित कार्यशैली के बारे में समझें तथा लिखें। भाषा की बात। प्रश्न है, धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धूली शब्द से पहले बे लगाकर बेधूली बना है, जिसका अर्थ है बिना धूली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। प्र, आ, भर और बद। तो प्र उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो हैं प्रवचन, प्रवीण, प्रयोग, प्रदीप, प्रभाव, प्रचार, प्रचलन, प्रस्थान आदि। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आगत, आमरण, आजन, आजीवन, आदान आदि।
भर उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो हैं भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई। बद उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो हैं बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदतर, बदरंग, बदचलन। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।